विमेन वर्ल्ड कप की अगर बात कर लें तो पाकिस्तानी वुमेन टीम के मैचेस होंगे श्रीलंका में। ये खबर क्यों अहम है? ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की उसका उनको उल्टा पड़ गया। भाई देखिए, द वर्ल्ड इज राउंड और कारमा इज अ तो जो आप करेंगे वो आपके साथ होगा, घूम फिर के आएगा। आप समझ गए कि कारमा क्या है। जी जी, आई थिंक एवरीबडी हैज़ अंडरस्टूड। और इस पर ज़रा बात भी कर लेते हैं कि एक्चुअली ये जो हो गया है इनके साथ, क्या ये रियली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको अपनी मेडिसिन खुद टेस्ट करनी पड़े तो आपको पता चले कि वो कितनी गंदी है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन पीसीबी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जब एशिया कप में पाकिस्तान की टीम को हम देख रहे थे कि बैक एंड फोर्थ जिस तरह से उनको मूव करना पड़ रहा था, उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ, I mean, what a comeback Pakistan has made by making India do this. कि ठीक है, if it has to happen like this, so be it. अब अपना भी इवेंट कराएंगे श्रीलंका में। बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बर वक्त इस मौजू पे गुफ्तगू की है। आजकल हालात बहुत अजीब व गरीब है। हमारे लिए तो खैर बहुत दिलचस्पी का बायस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया हुआ है। वो इस तरह के पिछले अप्रैल के वाक़यात जो कुछ हुए, जो पहलगाम में मामला हुआ और उसकी ज़िम्मेदारी बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी सबूत के इन्होंने पाकिस्तान पर डाल दी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा अच्छा था कि आइए मिल के इसकी तफ्तीश करते हैं, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो फिर हम कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद मई में आपने देखा कि किस तरह हिंदुस्तान अपनी ताकत के जोम में और अपनी फौजों की बर्तरी के जोम में पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ा। और खालिद साहब, मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ खालिद साहब, एक तो आप अपने जवाब को आगे भी बढ़ा दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इसमें इंडिया की अपनी गलती कितनी ज़्यादा है सारे सिनेरियो में, अपने आप को यहाँ पर इस नहज पर लेकर आने में। 100% गलती इंडिया की है। देखिए, पहले तो इनकी ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना सोच और हरकत थी कि हम पाकिस्तान के में जाकर नहीं खेलेंगे। मतलब वो क्रिकेट को, एक खेल को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ये बहुत बहुत बड़ी गलती थी और उसका ख़मियाज़ा इस तरह भुगतेंगे कि अब के वो पाकिस्तान के साथ गुत्थम गुत्था होने की भी कोशिश कर चुके हैं और वहाँ भी उनको हज़ीमत हुई है, तकरीबन शिकस्त फाश हुई है वहाँ पे। अब वो दुनिया में मेरा ख्याल है किसी को भी इस मामले में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे। सारी दुनिया में घूम रहे हैं, अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं जो कि बहुत कमज़ोर है। अब इन हालात में जब ये ख़वातीन के वर्ल्ड कप का मामला आया है, अभी बहुत दूर है, ये 2 नवंबर को ये फ़ाइनल होना है और उससे पहले सेमीफ़ाइनल वगैरह होंगे। लेकिन अब इनको आईसीसी की तरफ से, और याद रखें कि आईसीसी जो है उस पर भी इनका कब्ज़ा है, उसके जो सरबराह हैं वो भी इनके अपने आदमी हैं, जय शाह साहब। तो वहाँ से अब ये प्रोग्राम जारी हुआ है कि पाकिस्तान जब आएगा तो वो सारे मैच अपने कोलंबो में खेलेगा और सेमीफाइनल और फाइनल अगर उसमें वहाँ तक पहुँचा तो वो भी वहाँ होंगे। अब इनके लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है, इनको 2-2 वेन्यूज़ भी मुकर्रर करने पड़ेंगे। अगर ये आईसीसी की नाफरमानी करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, किस मुंह से पाकिस्तान के साथ खेलेंगे? पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान तो हमेशा अपने असूली मौक़िफ़ पे डटा रहा है कि जी खेल को खेल ही समझें, सियासत को सियासत करें, वो अलहदा करें। तो पाकिस्तान तो बड़े आराम से अपनी टीम अगर वो खेलता है मैचेस तो कोलंबो चला जाएगा, लेकिन ये किस मुंह से वहाँ पे बंदोबस्त करेंगे? मुझे ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने दहशतगर्द कह दिया बगैर सबूत के और उसके बाद उन्होंने चढ़ाई भी कर दी। अब किस मुंह से खेलेंगे? मेरे ख्याल में इनकी बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी सुबकी होगी। खालिद साहब, 2 चीज़ें हैं ना इसमें। क्रिकेट से हट के आप देख लीजिए, रिसेंटली अभी जुजित्सु से लेके और अभी जेवलिन थ्रो में भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे, इकट्ठे खेल रहे थे। अच्छा, अल्लाह का करना ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत सारे इवेंट्स में अदर देन क्रिकेट इंडिया को हराते हुए वो आ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्रिकेट पे जो ये एक जाइब लेते हैं कि जी जब तक सरहद पार दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसका मतलब सरहद पार दहशतगर्दी आपने सिर्फ क्रिकेट के लिए कन्फाइन की हुई है, बाकी खेलों में यू आर ओके विद इट, तो ये तो आपका दोगलापन है। दूसरा ये जय शाह जो कर रहे हैं इस वक्त क्रिकेट के साथ कि जी यहाँ नहीं तो वहाँ खेल लो, वहाँ नहीं तो यहाँ खेल लो,
आप कब तक रहेंगे चेयरमैन, एक दिन आप चले जाएंगे, जिस वक्त आप उतरेंगे कुर्सी से, आप क्या प्रेसिडेंट सेट करके जा रहे हैं जेंटलमैन्स गेम के लिए? ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें कुछ शर्म और हया होती है, वो लोग सोचते हैं। जिन लोगों ने एक ज़िद रखी हुई है कि पाकिस्तान को हर कीमत पे नीचा दिखाना है, हर कीमत पे उनको तनहा करना है, ये इनका एक बड़ा था कि इनको तनहा करने हैं। लेकिन आप देखिए कुदरत का इनके साथ इंतकाम, ये पाकिस्तान को तनहा करते करते ये ख़ुद सारी दुनिया में तनहा होते नज़र आते हैं मुझे तो। अब ये देखिए, ये वो G7 का एक इजलास हो रहा है जिसमें हमेशा इनके वज़ीर आज़म को बुलाया जाता था, अभी तक इनके वज़ीर आज़म को उसकी दावत नहीं मिली है। मेरा ख्याल है कनाडा में G7 के लिए, तो इससे ज़्यादा तन्हाई क्या, इससे ज़्यादा तन्हाई क्या हो सकती है? तो खेलों में भी इनका मौक़िफ़ कमज़ोर साबित हुआ है। अब इनको जब जाके खेलेंगे तो दहशतगर्द पाकिस्तान के साथ ही खेलेंगे ना, जिस पाकिस्तान को ये दहशतगर्द कहते हैं। इसी तरह आपने और 2-3 मिसालें दी, लेकिन वो थोड़ी सी फ़र्क ये है कि उन इवेंट्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इंडिया या पाकिस्तान नहीं है, वो बाकी जगहों बाकी मुल्क और हर जगह पर लेकिन ये तो बराह रास्त हिंदुस्तान। करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं, हर जगह पर जाकर आपकी जो मर्ज़ासराई है ना वो नहीं चल सकती है। हाउ लॉन्ग यू विल ट्राई टू प्रूव वन, आपको ये अपने आप को समझाना होगा कि आप गलत हैं, आप गलत इक़दाम करें। एंड नाउ इट इज़ हॉन्टिंग योर ओन डिप्लोमेटिक पॉलिसी एज वेल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।